जय हिंद दोस्तों हम लोग कल पढ़ रहे थे पावलोव के बारे में। पावलोव के अधिगम सिद्धांत, उसके पहले पढ़े थे थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक ने कहा है कि प्राणी को सीखने के लिए उद्दीपक बहुत जरूरी है। उद्दीपक की वजह से जो प्राणी है वो अनुक्रिया करेगा। लेकिन पावलोव ने क्या किया, कभी इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया, कभी अस्वाभाविक उद्दीपक दिया और उद्दीपक दिलाकर प्राणी से अनुक्रिया करवाए। लेकिन जो बीएफ स्किनर जी हैं, ये सीधा इसको खारिज कर देते हैं। कहते हैं कि प्राणी को अनुक्रिया कराने के लिए कोई न उद्दीपक देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उचित वातावरण मिलेगा तो प्राणी जो है अनुक्रिया कर लेगा। ठीक ना। तो पावलोव जी का सिद्धांत है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्या है इनका नाम? है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। एक मतलब नाम तो वही है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, लेकिन उसका 8 नाम है, उसी का 8 नाम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नाम है ना। नाम देखिए, प्राणी एक ही है, प्राणी का मतलब जो नाम है ना क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का ये 8 नाम है। ये हमेशा चेंज होते हुए हैं, चेंज होते हुए आगे ऐसे यहाँ पर आर टाइप थ्योरी तक खत्म हो गया है। पहले क्या था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसको अभी भी हम लोग बोलते हैं कि बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसके बाद उत्सर्जित व्यवहार सिद्धांत, उसी का नाम है। यांत्रिक सिद्धांत, उसी का नाम है। साधनात्मक सिद्धांत, अभिक्रमित अधिगम, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, आरएस थ्योरी, आर टाइप थ्योरी। ये तो बात समझ में आ गई। इन्होंने सीधा कहा है कि प्राणी को अधिगम कराने के लिए कोई उद्दीपक की जरूरतें नहीं है। वो जो प्राणी को उचित वातावरण मिलेगा तो उद्दीपक कर लेगा। इसी के बारे में समझाएं। तो इसका इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया। किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। समझ में आ रहा है आपको? स्किनर ने दिया। और इन्होंने ही नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जो यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी टेट 2018 में यह क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैमित्तिक अनुबंधन, जैसे उसमें था कि प्राचीन अनुबंधन का जनक कौन है? कौन थे? पावलोव जी थे। जनक वही थे ना, पावलोव। लेकिन इसमें नैमित्तिक अनुबंधन का कौन किए हैं? स्किनर ने किए हैं। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। और अधिगम के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, इन सबसे इंपॉर्टेंट है यही चीज। अधिगम के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को ही मिला था। कब मिला था? 1937 ईस्वी में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। यह अमेरिका के रहने वाले थे। क्वेश्चन में आ सकता है। लेकिन अधिगम के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्किनर जी को मिला। पावलोव जी को मिला था नोबेल पुरस्कार 1904 में। लेकिन उनको किस क्षेत्र में मिला था? उनको वो जीव वैज्ञानिक थे। जीव वैज्ञानिक के जो पाचन देही क्रिया थी, उसी की खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन वो जीव वैज्ञानिक थे। यह क्या है? शैक्षिक वैज्ञानिक में अधिगम के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि अधिगम के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो मिला तो दोनों लोग को है। पावलोव को भी मिला है, इनको भी मिला है, स्किनर जी को। लेकिन जो क्वेश्चन है अधिगम के क्षेत्र में, स्किनर को आप लगाएंगे, न कि पावलोव जी को लगाएंगे। इन्होंने उद्दीपक को सीधा खारिज कर दिया है। और इन्होंने यही कहा है कि यदि प्राणी से अधिगम करवाना है तो प्राणी को उचित वातावरण दीजिए, वो प्राणी खुद से अनुक्रिया करेगा। समझ गए आप? इन्होंने कहा। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया। देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से ना, तो इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आठों नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं थोड़ी दूरी पर। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। देखिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। मैं नेक्स्ट बता रहा हूं कैसे इन्होंने अनुक्रिया करवाया था। आप लोगों ने थॉर्नडाइक का देखा, पावलोव का देखा, लेकिन अब इनकी अनुक्रिया की हम बात करते हैं। ये कैसे अनुक्रिया करवाते हैं प्राणी को। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लीजिए। क्रिया प्रसूत, उसमें क्या था? एसआर थ्योरी था, एसआर बांड था। लेकिन यहां पर चेंज होकर आरएस थ्योरी हो गया है, आर टाइप थ्योरी हो गया है।
समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इस एक ही व्यक्ति का पूरा नाम है। जैसे एक व्यक्ति का नाम होता है ना, बड़ा होते होते पहले चिंटू रहेगा, फिर पिंटू बनेगा, फिर किसी का बेटा बनेगा, फिर नाम रखेंगे, दोस्त नाम रखेंगे, किसी का पापा बन गया, किसी का पति बन गया। आदमी तो एक ही है, नाम तो चेंज हो गया ना। वैसे ही चीज वही है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उसका नाम इतना चेंज हुआ है। तो अब एक कैसे अनुक्रिया कराते हैं उसके बारे में समझते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, पहले जो रहेगा प्राणी, प्राणी को मिलेगा वातावरण, प्राणी को मिलेगा वातावरण, वातावरण से करेगा अनुक्रिया, अनुक्रिया से होगा प्रतिक्रिया। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई प्राणी है, प्राणी को उचित वातावरण मिलेगा तो वो प्राणी के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। प्राणी के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तो प्राणी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। प्राणी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। जब प्राणी अनुक्रिया करेगा तो इसी वातावरण की वजह से उसको प्रतिक्रिया करेगा। ये बात समझ रहे हैं? जब अनुक्रिया करेगा, जब काम करेगा तभी ना प्रतिक्रिया, उसका रिजल्ट आएगा। क्या होगा? तो प्रतिक्रिया में क्या आएगा? दो टाइप आएगा इसमें, या तो सकारात्मक आएगा या तो नकारात्मक आएगा। या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, दो ही ना परिणाम आएंगे। प्राणी को उचित वातावरण, जब उचित वातावरण मिलेगा तो वो करेगा प्रभाव, उसके ऊपर वातावरण का पड़ेगा प्रभाव, प्राणी के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। और जब प्राणी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वह अनुक्रिया करेगा, इसी वातावरण की वजह से करेगा प्रतिक्रिया। जब प्रतिक्रिया में इसको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा तो अब जब सकारात्मक अगर मिल गया तो इसको मिल जाएगा पुनर्बलन। क्या मिलेगा? पुनर्बलन। पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब होता है पुनः बल। देखिए, जब सकारात्मक काम करेगा तो इसको मिलेगा पुनर्बलन, अब पुनर्बलन से इसको, पुनर्बलन का मतलब पुनः बल मिलेगा। तो अब इससे ये क्या करेगा? पुनः अनुक्रिया करेगा। प्राणी को उचित वातावरण में जब डालेंगे तो प्राणी के ऊपर उस वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। जब वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तो करेगा अनुक्रिया, अनुक्रिया जब होगा तो उसके ऊपर वो अनुक्रिया करेगा तो मिलेगी प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया दो टाइप की मिलेगी, या तो सकारात्मक मिलेगा या तो नकारात्मक मिलेगा। यदि सकारात्मक मिलता है तो अब इसके अंदर आएगा हौसला। भाई हम कोई काम कर रहे हैं, काम करने से हमको रिजल्ट अच्छा मिला तो हमको अंदर से साहस बढ़ेगा, पुनर्बलन मिलेगा। उस पुनर्बलन की वजह से मैं फिर से उस काम को करूंगा, अच्छे बढ़िया ढंग से करूंगा। समझ गए बात? इन्होंने दो चीज पर प्रयास की, इन्होंने किया था, करवाया था, ये अनुक्रिया करवाया था। एक कबूतर पर करवाया, एक चूहा पर करवाया था। कबूतर पर और चूहा पर, दो पर अनुक्रिया करवाया इन्होंने, कबूतर और चूहा पर। अनुक्रिया इनकी सफल रही थी और इसीलिए इन्होंने कहा कि उद्दीपक की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने इसके ऊपर कैसे अनुक्रिया कराया मैं बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने क्या किया कि एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया, एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया और इस बॉक्स को बोलते हैं, उस समय इन्होंने नाम रखा था क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत बॉक्स। लेकिन इनके जो चेले थे, शिष्य थे,
इन्होंने बाद में इस बॉक्स का नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स। देखिए बॉक्स की क्या विशेषता थी? बॉक्स की विशेषता थी कि इन्होंने यहां पर 3 यूनिट लगाए, ठीक ना, 3 जो है यूनिट लगाए और एक यहां पर टाइमर लगाया, यहां पर एक टाइमर लगाया, यहां मतलब टाइमर मतलब टाइम पता चल सके इसलिए यहां पर टाइमर लगाया। जब टाइमर लगाया इन्होंने तो इसको बोलते युक्तियां, 3 युक्तियां लगाया इन्होंने, 3 युक्ति, 3 युक्ति। और इसका फर्श जो ऐसा बनवाया इन्होंने, ये फर्श था जो बॉक्स था ना, बॉक्स का फर्श ऐसे बनवाया कि थोड़ा सा भी इस पर जोर देने के बाद इस पर से यहां पर देखिए एक प्लेट रखा था, खाली प्लेट, यहां पर एक खाली प्लेट रखा, उसमें भोजन नहीं था। और ये लोग क्या करते थे, पावलोव और स्किनर, ये लोग भोजन प्रस्तुत करते थे, उद्दीपक प्रस्तुत करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि जो अनुक्रिया ये स्वतः होती है, आदमी करता है। जैसे कबूतर चूहा पर क्यों करवाया? देखिए कबूतर क्या करता है ना, चलता रहेगा लेकिन उसको दाना मिले चाहे ना मिले, वो चोंच जो जमीन में मारता रहेगा, चलेगा, दाना मिले या ना मिले वो चोंच मारता रहेगा। तो उसकी स्वतः अनुक्रिया हो गई, मतलब उसको भोजन मिले चाहे ना मिले लेकिन जरूर मारेगा, उसकी आदत है, अनुक्रिया है उसकी। और जो चूहा है, चूहा को देखें स्थिर, कभी वो कहीं भी रख देंगे वो हमेशा चलता रहेगा, कभी बैठे हुए आराम से देख ही नहीं सकते उसको, चूहा को। इसीलिए इन्होंने कबूतर को चुना क्योंकि कबूतर हमेशा ठोड़ जो है मारता रहता है। और फर्श ऐसा बनाया, फर्श कि उसमें थोड़ा सा जैसे आवाज होती है ना, फर्श है, समान है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा मार देने पर कुछ आवाज दूसरा होता है। वैसा ही इन्होंने फर्श बनवाया कि थोड़ा सा उस पर प्रेशर पड़े ना, थोड़ा सा प्रेशर पड़े। तो यहां पर जो 3 युक्तियां लगाई थी, इन 3 युक्तियों से पहले आवाज नहीं, आवाज, प्रकाश और भोजन तीनों एक साथ गिरने लगे। और इसमें क्या किया कि इन्होंने इसमें डाल दिया कबूतर को, इन्होंने इस बॉक्स में कबूतर को डाल दिया कि कबूतर जब क्या किया, जब कबूतर को इसमें डाल दिया तो और उसकी आदत है चोंच मारने की जमीन पर, तो फर्श ऐसा बनवाया था कि थोड़ा सा भी प्रेशर देने पर, थोड़ा सा भी प्रेशर मिले तो उसमें से 3 युक्तियों में से क्या निकले, पहले आवाज, प्रकाश और भोजन तीनों एक साथ। इसमें से तीनों में से एक साथ आवाज, प्रकाश और भोजन। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भोजन है, पावलोव और थॉर्नडाइक ने इसको उद्दीपक के रूप में पेश किया था। आपको याद है ना, मैं पढ़ाया था, उद्दीपक के रूप में पेश किया था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जब कबूतर को इसमें छोड़ दिया तो कबूतर की आदत है फर्श पर चोंच मारने की, तो उसने जो चोंच मारा, जो इसमें जो गया इसमें चोंच मारा। जब चोंच मारा तो इसमें से युक्तियों में से आवाज, प्रकाश, भोजन तीनों एक साथ गिरे। जब तीनों एक साथ गिरे तो कबूतर क्या किया, इसको खाने लगा, भोजन करने लगा। तो अब इन्होंने देखा कि जब पहली बार कबूतर मारा तो इसका 20वां सेकेंड में मारा, 20 सेकेंड में मारा। फिर जब भोजन खत्म हो गया फिर मारा, भाई उसकी आदत होती है ना, तो फिर मारा चोंच। जब फिर मारा चोंच तो ये 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड के बाद मारा। फिर उसने मारा 16 सेकेंड में, ऐसे ही क्रिया करता रहा। फिर 14 सेकेंड में, फिर 12 सेकेंड में। इसका मतलब कि जब कबूतर उसमें कबूतर की आदत है कि चलते चलते ठोड़ मारता है, चलते चलते ठोड़ मारता है। लेकिन जब पहली बार उसने ठोड़ मारा तो उसको में वो भोजन पा गया। जब भोजन पा गया तो फिर दोबारा थोड़ा दूर चला, फिर मारा, फिर चोंच मारा। फिर अब उसको खड़े खड़े चोंच मारने लगा, वहीं बैठे, मतलब खाने के बाद जब उसका खाना खत्म, भोजन खत्म, तो वो चोंच मार दिया।
त्यों चोंच मारने लगा, उसको ऐसे भोजन बार बार प्राप्त होने लगा। तो इससे निष्कर्ष यही निकला कि जो भोजन था ना, भोजन उसका, वो भोजन से उसको पुनर्बलन प्राप्त हुआ, पुनर्बलन हुआ, मतलब भोजन के खातिर वो चोंच मारने लगा, भोजन के खातिर चोंच मारने लगा। तो उसी को बोले हैं स्किनर जी, इसी को बताए हैं कि यह वातावरण इन्होंने डाल दिया वातावरण में, कि वातावरण में चोंच मारने पर उसको भोजन मिलता है, और जब चोंच मारता था भोजन मिलता था। तो अब जो भोजन था वो उद्दीपक नहीं रहा, भोजन क्या था, पुनर्बलन था। और उस पुनर्बलन से ही इन्होंने थ्योरी दी, यही बताया कि प्राणी को उचित वातावरण चाहिए, न कि उद्दीपक चाहिए। जब उचित वातावरण रहेगा तो प्राणी अनुक्रिया कर लेगा। इसके लिए भोजन के लिए वो उद्दीपक कोई जरूरत नहीं है, भोजन उसके लिए पुनर्बलन है। समझ गए आप? इन्होंने यह थ्योरी दिया। और कबूतर के पिंजड़े के अंदर बाहर, मतलब जब अंदर डाला गया तो बार बार अब जो चलने वाली उसकी प्रक्रिया थी कम हो गई, अब खड़े खड़े मारने लगा चोंच। तो अब इन्होंने कहा कि एक प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। प्रकृतिवाद को इन्होंने कहा कि कोई बालक होगा तो इसको आप प्रकृति में 2-3 साल का जो बालक होता है उसके अंदर बहुत किसी चीज की जानने की जिज्ञासा बहुत तगड़ी होती है। तो जब उसको आप छोड़ देंगे, तो स्किनर जी ने कहा कि जो कोई दीपक जलाकर छोड़ दिए, उसको बार बार आप पकड़ रहे हैं, बार बार दीपक के पास जाएगा। लेकिन आप उसको छोड़ देंगे तो वो जाएगा, दीपक के पास जाएगा, तो हाथ लगाया तो जल जाएगा हाथ। जब हाथ जल जाएगा तो फिर वहां जाएगा ही नहीं, उस वातावरण में छोड़ देंगे। तो स्किनर जी ने कहा अगर मान लीजिए कि वो दीपक को उठाकर पटक दिया तो बार बार पटकेगा ही, जब हाथ जल जाएगा तो नहीं पटकेगा। उन्होंने यही बात बताई कि उद्दीपक की कोई जरूरत नहीं है, प्राणी की उद्दीपक की कोई जरूरत नहीं है, प्राणी स्वतः अनुक्रिया करता है, उसको अनुक्रिया करना सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ उसको पुनर्बलन की जरूरत होती है। देखिए मैं बार बार पुनर्बलन का जो जिक्र कर रहा हूं ना, ये पुनर्बलन इन्होंने नहीं दिया है, पुनर्बलन इनको हल ने दिया है। पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है ना, हल ने दिया है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ना, एक केसी हल ने दिया है। जो हल वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया है, न कि इन्होंने दिया है। इन्होंने सर्वाधिक पुनर्बलन पर जोर दिया है स्किनर ने, लेकिन जो हल वैज्ञानिक थे उन्होंने पुनर्बलन शब्द की खोज इन्होंने की, हल ने की। इन्होंने पुनर्बलन को बार बार अपने शब्दों में कहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि पुनर्बलन की खोज किसने की, पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो केसी हल ने किया, न कि स्किनर ने किया। सिर्फ स्किनर ने इसका प्रयोग किया। तो इस तरह से आप तो समझ गए होंगे स्किनर का सिद्धांत। तो अभी लगभग 4-5 वीडियो लगेंगे अधिगम को खत्म होने में। आप लोग को मैं बढ़िया से वीडियो बनाकर बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि जो एग्जाम में आए, ठीक ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।